जहां हमारा बॉलीवुड अपने प्यार भरे मीठे मीठे और मारामारी वाले तीखे तीखे कंटेंट बनाने में बिजी है, वहीं पे डायरेक्टर साहब आदित्य सरपोतदार अपने कहानी के कैरेक्टर साई तुम्हानकर, राजीव खंडेलवाल, आशीष विद्यार्थी को लेकर खजाने की खोज में निकल पड़े हैं। सच में कंटेंट खजाने की तरह होता है, जिसे ढूंढना पड़ता है, जिसे जीना पड़ता है। और मैं आपको खजाने के जैसा ही कंटेंट आपके सामने रख दूं तो कैसा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार सीरीज की, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर दी गई है। ये 4 घंटे की सीरीज कुछ ऐसे रहस्य को सामने लाती है जो आपके दिमाग की बत्ती थोड़े देर के लिए बंद हो जाए। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब से पहला एपिसोड देखना चालू किया, पूरा एक साथ खत्म करके मैं उठा। कहानी की बात करूं तो मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, उनके खजाने की कहानी। शिलेदार जिसके रक्षक है, उनकी सुरक्षा में छिपाया गया ये खजाना, जो ऐसे जगह छिपाया गया जिसे आज तक कोई भी ढूंढ ना पाए। कहानी है फिक्शनल, लेकिन काफी ज्यादा सच्ची मालूम होती है। डॉक्टर प्रकाश कोराडे साहब की मराठी नोवेल प्रतिपास चंद्र पर आधारित कहानी के सारे किरदारों को भाई खजाना ढूंढना है। किसी का मकसद बहुत साफ नेक दिल का है, तो किसी का बहुत ही बुरा, घटिया और गलत। कोई खजाने की रक्षा करना चाहता है तो कोई खजाने को हड़पना चाहता है। कुछ लोग घायल हुए तो कुछ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी महाराज की जब औरंगजेब ने चुपके से हत्या कर दी, उससे भी पहले इस खजाने को छुपा दिया गया। और वो छुपाया हुआ खजाना कहाँ है, वो आज भी एक रहस्यमयी सवाल है। पूरी सीरीज देखने के बाद कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, आइए थोड़ा सा पॉपकॉर्न पर चर्चा करते हैं। भारत जो अखंड अमर और एकता का प्रतीक है, बहुत बार विदेशी आक्रमण हुए, बहुत बार लूटा गया इस देश को, लेकिन नहीं लूट पाए संस्कृति, प्रतिभा और उसकी गरिमा को। इस देश की जनता ऋणी है उन सारे वीरों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर बलिदान दिया और इस देश की रक्षा की, इस मातृभूमि की रक्षा की। देश की जनता ऋणी है उन सारे वीर योद्धा के लिए जिन्होंने बलिदान देकर अपने देश की धरोहर को संभाले रखा, उनका संरक्षण किया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ये सीरीज देखी है, देखा कि कैसे एक इतिहास संस्कृति के साथ कंटेम्प्रेरी चीजों को इस्तेमाल करके बेहतरीन कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। सीरीज के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने यह साबित किया कि कैसे फिक्शनल कहानी पे इतनी बढ़िया क्लासिक चीजें पैदा की जा सकती है। ऐसे विषयों पे सीरीज बनाना कोई खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पे रिसर्च किए बिना कुछ भी बना देना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। न सिर्फ कहानी बल्कि उनके सारे एक्टर्स, बहुत अच्छा वाला म्यूजिक, मुझे इसका बीजीएम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सीरीज में किसी तरह की कमियां मुझे तो मालूम नहीं हुई। इस कहानी के किरदार जिस तरीके से कहानी को पोर्ट्रे करते हैं, बिल्कुल ही रियल लग रहा था। कोई एक जगह पे भी डायलॉग मुझे मीनिंगलेस नहीं लगा। जिस तरह शिलेदारों का एक मकसद होता है, इसी तरह ये सीरीज बनाने का भी कोई मकसद है, मुझे ऐसा लगा। दोस्तों मैं फिर भी यही कहूंगा कि जो मैंने देखा था और मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ मेरे शब्द बहुत छोटे हैं। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द नए रिव्यू के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।